हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों इस समय बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, तो बोर्ड परीक्षा 2025-26 के अंतर्गत हम लोग जो है ऐसे कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं कि जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम लोग एक और चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग अभी तक स्थिर वैद्युतिकी, चुंबक के बारे में और उसके बाद जो है किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो अगली यूनिट है वो है तरंग प्रकाशिकी। अब इसमें हम लोग ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले होंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग शामिल करेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि अपने जो है 20 साल के अनुभव से हम जो है अभी आपको लगभग 10 सेट जो है पेपर, उसमें ऐसे होंगे कि 1 अंक वाले प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, 3 अंक वाले होंगे और 5 अंक वाले होंगे। ऐसे प्रश्नों को करके एक हम लोग श्रृंखला बनाएँगे, जो कि अगर सिर्फ़ उन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से करके जाएँगे, तो 20 साल के अनुभव से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आसानी के साथ कम से कम 60 से 65 नंबर आसानी के साथ सॉल्व कर पाएँगे। तो अगर आप लगातार चैनल पर बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी अच्छे से सीखा नहीं है या किसी कारणवश आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर आप बने रहिए। निश्चित तौर पर आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएँगे और फिज़िक्स में आप बहुत अच्छा नंबर पाएँगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके इससे कुछ मदद हो रही है, तो दोस्तों के पास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। ठीक? तो चलिए हम लोग आज एक और शानदार सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड होगा। तो इस चैप्टर को हम लोग 4-5 क्लासों में कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी के जो पहले चैप्टर में है, उसमें हमको पढ़ना है कि सबसे पहले तरंगाग्र क्या है, फिर तरंगाग्र के प्रकार, उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसके बाद इसमें पढ़ना है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या तथा अपवर्तन की व्याख्या। तो कुल मिला के 4 से 5 प्रश्न इसमें हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस शानदार सेशन की, जो कि होगा पहला प्रश्न जो हमारा होगा, वो होगा तरंगाग्र। ठीक? देखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें माध्यम के कण, जिसमें माध्यम के कण कंपन की समान कला में हों, समान
कला में हूं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्यारे बच्चों। बोर्ड परीक्षा में अक्सर जो है परिभाषा जो है यहाँ से पूछी जाती है। ठीक, कि तरंगाग्र क्या है। तो तरंगाग्र क्या होगा, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें माध्यम के कण कैसे हों, कंपन की समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए, मान लेते हैं जैसे कोई शांत जल है। ठीक, देखिए अब इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसे ये हमारा शांत जल है। ठीक, अभी जो द्रव है ये कैसा है, शांत है। यहाँ जब इस शांत द्रव में हम एक पत्थर को फेंके, तो जब इस शांत द्रव में हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो इसमें क्या होता है, पत्थर को अगर फेंकेंगे, जैसे हमने एक पत्थर को फेंक दिया यहाँ पर। ठीक, तो पत्थर को जब हम फेंकेंगे तो अब कुछ या कुछ इस द्रव में क्या होगा, वो हलचल उत्पन्न होगी। ठीक, अर्थात कंपन उत्पन्न होगा। तो यही कंपन क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक, ये कंपन कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ये हो गया। ठीक, तो अब जब ये कंपन कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो किसी भी समय, अगर किसी भी क्षण हम देखें, देखिए किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो। जैसे कला का मतलब क्या होता है, यहां इसमें अगर देखेंगे तो कला का मतलब क्या होता है, कला का मतलब होता है कोण। मतलब इसमें जो माध्यम के कण होंगे वो समान कला में होंगे, मतलब उसका कोण कैसा है, वो समान होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें अगर कभी भी हम कोई भी पृष्ठ खींचें, जैसे देखिए अगर हम यहां कोई पृष्ठ खींच रहे हैं, ठीक, हमने एक पृष्ठ खींचा, अब देखिए इस पर जो माध्यम के कण हैं, इस पृष्ठ पर जो भी माध्यम के कण हैं वो देखिए, अगर यहां पर हम देखें या यहां पर देखें तो यहां पर हमको कोण जो दिख रहा है, देखिए जो तरंग चल रही है वो चल रही है किसके, श्रृंग और गर्त के रूप में। मतलब जो भी यहां पर इसमें जो भी तरंगे चल रही हैं वो श्रृंग के रूप में चल रही हैं और गर्त के रूप में चल रही हैं। ठीक, तो अब देखिए यहां पर ये है, इस पर अगर इस ये AB है काल्पनिक पृष्ठ, तो इस पर अगर देखें तो यहां भी देखिए श्रृंग है और यहां भी क्या है, श्रृंग ही है। तो यहां पर देखिए कोण अगर देखिए तो यहां पर ऊपर जा रहा है, मतलब 180 प्लस में है, यहां पर भी अगर देखेंगे तो 180 अंश का ही कोण बन रहा है। तो कला का मतलब क्या होता है कला का मतलब होता है कोण। तो दोनों दशाओं में क्या हो रहा है, यहां पर भी देखिए कोण 180 अंश है और यहां पर भी कोण क्या है, 180 अंश, मतलब यहां पर भी श्रृंग है और यहां पर भी श्रृंग है। तो इसे कहते हैं कौन सी कला, इसे कहते हैं समान कला। ठीक, तो जब किसी शांत जल में हम पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। और जब यही विक्षोभ आगे बढ़ता है तो इसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। और समान कला का मतलब, अगर देखिए यहां पर हमने कोई भी अगर काल्पनिक पृष्ठ खींचा तो देखा कि यहां या यहां पर जो माध्यम के कण हैं वो कैसे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तो ऐसे को हम कौन सा तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, तो जब भी हम माध्यम के कण कैसे होंगे, उसमें कंपन की समान कला में हो तो इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको तरंगाग्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम इसको सीख रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा तरंगाग्र। अब देखिए, अब अगर तरंगाग्र के प्रकार देखें, देखिए तरंगाग्र
के प्रकार। ठीक, तरंगाग्र के प्रकार। अब पहला जो प्रकार होगा इसका वो होगा समतल तरंगाग्र। ठीक, पहला जो हमारा तरंगाग्र है वो क्या है? समतल तरंगाग्र। अब देखिए समतल तरंगाग्र क्या होगा? देखिए जैसे तरंगे, जो भी तरंगे हैं, अगर वो एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, जैसे जो भी तरंगे हैं वो एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, इस प्रकार से तरंगे अगर एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं तो किसी भी क्षण अगर इस संचरण की दिशा के लंबवत, देखिए इस संचरण की दिशा के लंबवत अगर हम कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींचें तो इस पर जो माध्यम के कण हैं, इस पर अगर देखें तो जो माध्यम के कण हैं वो कैसे होंगे? कंपन की समान कला में। अब देखिए कला का मतलब कोण, जैसे अगर हम अलग-अलग बिंदुओं पर कोण देखें, देखिए यहां पर जो कोण होगा, यहां पर जो कोण है और यहां पर जो कोण है, या यहां पर जो कोण है यहां पर कोण देखें, अगर यहां पर कोण देखें तो ये कैसा है? सभी स्थानों पर ये बराबर है। ठीक, तो इसलिए अगर यहां देखिए तो अगर पूरा यहां पर देखेंगे तो ये कोण यहां देखेंगे, यहां देखें, कहीं पर किसी भी बिंदु पर देखें तो इसमें क्या होगा कि जितने भी हैं वो माध्यम के कण कैसे होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र। ठीक, ये तो अब परिभाषा क्या निकल कर आएगी? यदि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, यदि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं तो संचरण की दिशा के, संचरण की दिशा के लंबवत कोई पृष्ठ खींचें, संचरण की दिशा के लंबवत कोई पृष्ठ खींचें तो उस पर स्थित माध्यम के कण, माध्यम के कण कंपन की समान कला में होंगे। माध्यम के कण कैसे होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला दूसरा अगर प्रकार देखें इसमें तो दूसरा प्रकार जो होगा वो होगा गोलीय तरंगाग्र। अगला जो तरंगाग्र है वो कैसा है? गोलीय तरंगाग्र। ठीक, अब गोलीय तरंगाग्र क्या होगा? देखिए अगर हमारा जो तरंग स्रोत है वो अगर बिंदुवत है इस प्रकार से, ठीक, अगर इस प्रकार से कोई तरंग स्रोत है वो बिंदुवत है तो क्या होगा? इससे जो भी तरंगे निकलेंगी, इससे जितनी भी तरंगे निकलेंगी माध्यम में, देखिए ये जितने भी तरंगे निकल रही इधर, ठीक, तो अगर तरंग स्रोत कैसा है?
बिंदुवत है तो तरंगे क्या होंगी, सभी संभव दिशाओं में निकलेंगी। अगर तरंग स्रोत कैसा है, बिंदुवत है, तो तरंगे कहां निकलेंगी, सभी संभव दिशाओं में निकलेंगी। यदि किसी क्षण इस तरंग स्रोत को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का अगर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचें, तो जैसे हमने एक पृष्ठ खींच लिया AB, तो इस पर माध्यम के जितने भी कण होंगे, कहीं पर भी खींच लें, मान लो ये A' और B' ऐसे, तो इस पर माध्यम के जितने भी कण हैं वो कैसे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, तो गोलीय तरंगाग्र क्या है, इसमें तरंग स्रोत कैसा होना चाहिए, बिंदुवत। ठीक, अब परिभाषा क्या निकल कर आएगी, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगे सभी संभव दिशाओं में, यदि तरंग स्रोत कैसा है, बिंदुवत है, तो तरंगे सभी संभव दिशाओं में संचरित होंगी। मतलब जहां पर भी कोई भी दिशा होगी वहां पर क्या होगा, सभी संभव दिशाओं में संचरित होंगी। यदि तरंग स्रोत को, यदि तरंग स्रोत को मतलब जहां से तरंग निकल रही है, तरंग स्रोत को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचें, किसी भी त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचें, तो उस पर स्थित माध्यम के कण कंपन की समान कला में होंगे। समान कला में होंगे। ऐसे तरंगाग्र को क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, ऐसे तरंगाग्र को कौन सा तरंगाग्र कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र। ये परिभाषा है, अधिकतम 1 नंबर में ही पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला अगर देखें तो ये होगा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, अब बेलनाकार तरंगाग्र क्या होगा, देखिए अगर तरंग स्रोत कैसा है, रेखीय है, यदि हमारा जो तरंग स्रोत है वो किस प्रकार का है, वो रेखीय है इस प्रकार से। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो तरंग स्रोत कुछ इस प्रकार का है, रेखीय है। ठीक, तो अगर तरंग स्रोत रेखीय है तो इससे जो भी तरंगे निकलेंगी वो इसके ऐसे निकलेंगी इस प्रकार से। तो अगर किसी भी क्षण हम इस पर इस प्रकार से अगर हम बेलनाकार पृष्ठ खींचें तो इस पर माध्यम के जितने भी कण होंगे वो कैसे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे।
तो ऐसे तरंगाग्र को हम कौन सा तरंगाग्र बोलते हैं? बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या होगा? यदि तरंग स्रोत कैसा है? यदि तरंग स्रोत रेखीय है, यदि तरंग स्रोत कैसा है? रेखीय, मतलब एक सीधी रेखा है अगर तरंग स्रोत, यदि तरंग स्रोत रेखीय है तो तरंगाग्र बेलनाकार होगा, बेलनाकार होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा तरंगाग्र और तरंगाग्र के प्रकार। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो अगला प्रश्न होगा वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हाइगेंस के द्वितीयक, हाइगेंस के चलिए देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। देखिए हाइगेंस ने जो प्रकाश को तरंग माना, जैसे पहले हम लोग किरण प्रकाश के पढ़ चुके हैं, तो चूंकि प्रकाश जो है वो क्या था, सर्वप्रथम प्रकाश को क्या माना गया? प्रकाश को माना गया कण। ठीक, तो कण मानकर जो है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और सिद्धांतों के लिए, जैसे प्रकाश सिर्फ जो है अगर उसको कण मानते तो सिर्फ उसकी व्याख्या कर पाए वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की। इसमें जो है न्यूटन ने क्या दिया था? एक कणिका का सिद्धांत भी दिया था। ठीक, लेकिन फिर जो है एक और वैज्ञानिक आ गए, हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या किया कि प्रकाश को तरंग मानकर इन्होंने एक परिकल्पना दी, मतलब एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि प्रकाश को कहा कि प्रकाश क्या रखता है कि कुछ के लिए कण प्रकृति रखता है और कुछ के लिए क्या रखता है? तरंग प्रकृति रखता है। तो अब इन्होंने क्या किया? प्रकाश को तरंग मानकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, तो अब ये सिद्धांत क्या था कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है, मतलब यहां पर इन्होंने जो माध्यम लिया वो सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। तो अब कहा कि अब ईथर क्यों लिया? तो अब वो जो सर्वव्यापी माध्यम ईथर इसलिए लिया क्योंकि उसका जो प्रत्यास्था गुणांक होता है, ठीक, ये जो है जब इसमें संचरित करवाया तो ये भारहीन सर्वव्यापी माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? ये भारहीन सर्वव्यापी माध्यम है और इसका जो घनत्व है वो बहुत कम होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि सर्वव्यापी माध्यम ईथर को चुना। ठीक, तो अब ये चुनकर इन्होंने क्या किया कि एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे क्या कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके अनुसार इन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी। ठीक, पहली जो परिकल्पना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब देखिए इन्होंने जो पहली परिकल्पना दी वो क्या थी? देखिए पहली जो परिकल्पना थी वो जो परिभाषा है तरंगाग्र की कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें
माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो पहले तो परिकल्पना ये थी, ठीक। अब देखिए दूसरी जो परिकल्पना दी, इन्होंने क्या कहा कि जो तरंगाग्र है, मतलब तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है। इससे नई तरंगिकाएं निकलती हैं। जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक, कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है और इससे नई तरंगिकाएं निकलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें कि इनका जो संचरण होता है ये प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक, देखिए जैसे अगर कोई भी तरंगे हैं, देखिए यहां से जैसे ये हो गया हमारा जो है इस प्रकार से, ठीक, ये प्रारंभिक तरंगिकाओं के वेग से चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें कि देखिए जैसे कोई तरंगाग्र है तो इस पर स्थित जितने भी कण हैं वो कंपन की समान कला में होंगे, तब इससे नई तरंगिकाएं निकलती हैं। जैसे देखिए अगर ये तरंगिकाएं इस प्रकार से चल रही हैं तो अब ये देखिए यहां से क्या हुआ, अब नई तरंगिकाएं निकली, अब यहां से बहुत सी फिर से नई तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक, तो अब किसी भी क्षण अगर जब कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे तो अब उस पर भी स्थित माध्यम के कण कैसे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तो मतलब ऐसे नए तरंग स्रोत निकलते चले जाएंगे और तरंग आगे फैलती हुई बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया इन्होंने जो दूसरी परिकल्पना दी। अब तीसरी परिकल्पना क्या थी इनकी, देखिए पहली परिकल्पना किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा क्या है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, इससे नई तरंगिकाएं निकलती है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहती है। ये प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से ही आगे बढ़ती है। ठीक, अब तीसरा क्या था, यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें
तो यह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये इनकी तीसरी परिकल्पना थी कि ये द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें, तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक, जैसे देखिए, अब मान लेते हैं ये हमारा एक प्रकाश स्रोत है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक, ये S मतलब अगर सूर्य ही है, ये एक प्रकाश स्रोत है इस प्रकार से। ठीक, तो जब ये प्रकाश स्रोत से तरंगें इस प्रकार से निकल रही हैं, ठीक, अगर इस प्रकार से तरंगें निकल रही हैं तो अब यहां पर ये हमने क्या किया कि एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा। तो जब ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा तो इस पृष्ठ पर स्थित माध्यम के जितने भी कण हैं, इस पृष्ठ पर स्थित माध्यम के जितने भी कण हैं वो क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तो ऐसे तरंगाग्र को हम देखेंगे तो ये होगा गोलीय तरंगाग्र, हमने खींच दिया इस पर। ठीक, तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति को क्या करेगा, अब प्रदर्शित करेगा। यानी कि अगर यहां पर देखिए, अब यहां से जो तरंगिकाएं निकलेंगी, देखिए क्या कह रहा है कि पहले तो क्या हो गया कि ये तरंगाग्र कहलाता, अब ये हमारा AB क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। ठीक, अब देखिए तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, इस पर माध्यम का जो भी प्रत्येक कण है वो नए तरंग स्रोत की भांति कार्य कर रहा है। मतलब ये S की भांति, जितने भी कण है वो ये S की भांति यहां पर कार्य कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, नई तरंगिकाएं निकलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये प्रारंभिक तरंगिकाओं के वेग से ही आगे बढ़ती है। अब इससे जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं वो प्रारंभिक तरंगिकाओं के वेग से ही आगे बढ़ रही हैं। ठीक, अब देखिए यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, अब देखिए अगर यहां पर तरंग की चाल भी है, यदि इस पर इस माध्यम में तरंग की चाल कितनी है, भी है, तो अब इसको अगर देखें तो ये t समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब जब यहां पर अगर तरंग की चाल भी है तो t समय में ये कहां तक पहुंचेगी, तो अब t समय में ये कहां तक पहुंचेगी, देखिए अगर चाल कितनी है v और t समय में ये कहां तक पहुंचेगी, पहुंचने का मतलब कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। मतलब ये पहुंच जाएगी, दूरी जो है वो कितनी दूरी तय करेगी, वो vt दूरी तय करेगी। तो अब इस vt जो दूरी है इसको हम क्या करें कि अगर इसको किसी गोला प्रकार में भरकर और एक ये गोलाकार पृष्ठ खींचें, ऐसे इस प्रकार से अगर हम गोलाकार पृष्ठ खींचें और देखिए ये द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं यहां से निकली, अब इस पर अगर स्पर्श करता हुआ ये पृष्ठ खींचें कि A1 B1, तो अब ये तरंगाग्र की नई स्थिति को क्या कर रहा है, वो प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया, जो कि क्या था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक, तो अब अगले टॉपिक में हम लोग जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि होगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।